क्या हुआ दूल्हा मियाँ? बस भाभी के बोझ से थारी ऊँट की कमर टूट गई। बग बग मत कर यूसुफ, हमारी घर वाली तो बगिया के फूलों में तुली है। कस बोले तो दौड़ लगा के देख ले। फिर आजा मैदान में। अरे तू समझता है तू जीत गया? अरे ये तो बहाना था तुझे भाभी के साथ अकेले छोड़ने का। गौरी, हम जरा आगे निकल आ गए हैं, थोड़ा विश्राम करते हैं। अपना गांव सामने है, जब तक बाराती भी आ जाएं, साथ में चलेंगे। अरे तू किससे शर्मावे है? थारे घर वाले से? घूंघट काटना, थारा मुखड़ा तो देखूं। हाय राम, तू कितनी सुंदर है। तू पी। क्या? तू अभी से तू तड़ाका करने लगी? मगर नहीं, तू पी। नहीं, उस पत्थर पे लिखा है तू पी, तू पी। थारे को पढ़ना आवे है? हाँ। और थारे को लिखना भी आवे है? हाँ। अरे वाह, तो पढ़, इस पत्थर पे क्या लिखा है? जल थोड़ा, स्नेह बहुत, लगा प्रेम का बाण। तू पी कहते कहते दोनों ने तजे प्राण। दो प्राणी थे, एक पुरुष एक स्त्री। दोनों में बड़ा प्रेम था। इसी बालू के समुद्र में खो गए थे। पास में बस 2 बूंद पानी ही रह गया था, पर पानी दोनों में से एक ने भी नहीं पिया। एक दूसरे को कहते कहते मर गए। तू पी, तू पी। गौरी, अगर हम दोनों पे ये विपदा बीते तो क्या होएगो? मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि मेरे भी प्राण इसी तरह निकल जाए। पता नहीं कौन आवे हैं। मुझे तो कोई डाकू लगे है। घूंघट काट, जल्दी घूंघट काट। हाँ। अरे तो हमारे गांव का मंगल सिंह है। हे मंगल! हाँ। क्या तू मेरी शादी में नहीं आया? हाँ? किसी जरूरी काम से जैसलमेर जाना पड़ा, नहीं तो जरूर आता। पर गंगा बधाई हो, इस सूखे के जमाने में तूने गांव में शहनाइयां बजवा दी। तेरी बिंदिया की नैनों में बलैया।
ठहरो, सोनकी को आरती तो करने दो, फिर हम सब बहनों को नेक दो, तब अंदर जाना मिलेगा। अरे सकीना बीबी, मैंने कब ना की है? आरती करो, आरता करो। खबरदार भैया, अंदर पैर न धरना। पहले तलवार काढ़ो और ये थालियां हटाओ। क्या हो? गौरी, यह हमारी सोन की, इसे हम सोनो सोनो भी कहबो। ये हमारी बहन भी और हमारी माँ भी। भैया अब बड़बड़ बंद करो। इसकी बातों को बुरा मत मान जे। मुझे तो मुझे, बाबा को भी डांटते हुए 2 गज की जबान है इस चुड़ैल की। देखो देखो देखो। अच्छा, अब अपनी घरवाली को इस चोलिए के पास छोड़ो और तुम बाहर जाओ। क्यों? अभी पड़ोस की लुगाइयां आने वाली हैं, मेरी भौजाई को देखने। अच्छा। अरे कठे बाबा, सवेरे से न खाया है न पिया है, वही अपने सूखे खेत में चुप सादे बैठे। बाबा, सब कुछ मट्टी में मिल गया, सब मट्टी में मिल गया बेटा। बाबा मैं थारी बहू को ले आया हूँ। ढेर सारा दहेज भी साथ लाई है। जहेज लाई है, पानी भी लाई। बाबा कैसी बहकी बहकी बातें करो? पानी का थारी बहू के साथ क्या संबंध है? अरे गहरा संबंध है बेटा। पानी है तो जीवन है, पानी है तो जान है। अरे पानी रे बिना बुद्धि काम नहीं रे बेटा। मैं इन वास्ते ही तो थने कहो कि इन सुकेरे जमाने में गौनेरी बात मत कर पिन मारी कौन सुने। बाबा मैं क्या करता? थारी बहू के माँ बाप तो है ही नहीं, सगे वालों ने पाला है, और वो भी अपना गांव छोड़कर दिल्ली जा रहे हैं। कितनी चिट्ठियां उनकी आई कि तू थारी लुगाई को ले जा ताकि हम इस जिम्मेदारी से छुटकारा पावे। अब मैं क्या जवाब देता बाबा? अच्छा तू या बता, थारी लुगाई है कैसी? बाबा मने शर्म लागे हैं। अरे तो शर्मा तो बता दे कि नहीं। हाँ? बाबा मेमो की तरह गोरी चिट्ठी है, मास्टरनियों जैसी बातें करे है, 8 किताब पास है, और तोते की तरह हिंदी बोले हैं। अरे या बता के तगड़ी है कि नहीं? ठीक है बाबा, मगर अरे 2 घड़ा पानी रा उठार सर पर ला सके? पर बाबा 2 बूंद पानी से क्यों होवेगो? बेटा 2 बूंद पानी से इन मुर्दा जमीन में जान आ जावेगी, जान आ जावेगी। क्या हुआ? कुछ नहीं, वो चूहा था, चूहा। वो देखो, वो। कोई बात नहीं, तुम सो जाओ ना। हाँ सो जाओ। कहो, तुम्हें नींद आई? हाँ भाभी, जब से माँ मरी है आज मुझे की नींद आई। जब माँ जिंदा थी मैं उसी के पास सोया करती थी। अब तुम मेरी बात सो जाया करो। आज से मैं तुम्हारी माँ हूँ। बाबा थे चूलो क्यों झोंको? गौरी किस मर्ज की दवा है? वो गई कट है। तो गई
क्या कहियो? अरे कठी ने कठी सु पानी तो लाना ही पड़ती ना भाई। पानी पानी पानी, जाने जगत में पानी के अलावा और तो कुछ है ही नहीं। हाची कही बेटा, जगत में पानी के अलावा और कुछ नहीं। पानी है तो हम हैं, सब कुछ है। पानी नहीं तो कुछ नहीं। पीतल की मेरी गागरी दिलड़ी से मोर मंगाई रे। पीतल की मेरी गागरी दिलड़ी से मोर मंगाई रे। पाँव में घुंघरू बांध के अब पनिया भरन हम जाई रे। पाँव में घुंघरू बांध के अब बनिया भरन हम जाई रे। पीतल की मेरी गागरी। पायलिया डाले ठुमक ठुमक बदली है चाल। हाय हाय बदली है चाल जवानी की, बदली है चाल जवानी की। चुनरी सर के इधर उधर बेशर्मी देख, होए होए बेशर्मी देख दीवानी की, बेशर्मी देख दीवानी की। बदनामी होगी गाँव में चुनरी कहीं जो तूने गवाई रे। बदनामी होगी गाँव में चुनरी कहीं जो तूने गवाई रे। पीतल की मेरी गागरी। सन 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 दिया करे जब गगरी डूबे पानी में, जब गगरी डूबे पानी में। अपना मुखड़ा नया लगे हम जब जब, हम जब जब, हम जब जब देखे पानी में, हम जब जब देखे पानी में। गालों पे लाली आ गई, हाय किसने ये आग लगाई रे। गालों पे लाली आ गई, हाय किसने ये आग लगाई रे। पीतल की मेरी गागरी। लो, ये कुआं भी सूख गया है। अब और कितनी दूर जाना है? लगता है इधर के सभी कुएं सूख गए हैं, मगर पास ही एक कुआं है, शायद वहां पानी मिल जाए। चलो। भाभी, तुम्हारे वहां क्या हालत थी? बस ऐसे ही समझो, पानी का तो नाम ही नहीं, हर जगह सूखा था। मगर सोनकी, अपने भैया के बारे में कुछ बताइयो ना। क्या बताऊं भाभी, सिवाय इसके कि चीखते चिल्लाते रहते हैं, मगर दिल के बड़े अच्छे हैं। ये बताइयो, उनको क्या अच्छा लगे है? उनको तुम्हारी भाभी अच्छी लगे है। चल है? उनको खाने में क्या अच्छा लगे है? बाजरे की रोटी और खाटे की कड़ी। अच्छा। ए गोरी, अच्छा हो गया कि तू औरों से आगे आ गई। अपने घर में तो बात करना भी मुश्किल है। अब देखो ना कल क्या हुआ, बाबा, सोनकी और सारे चूहे। जरा घूंघट खोल देना, यहाँ कोई नहीं है। क्यों बे, भाभी के लिए ऐसे तड़प रहा है जैसे जलबिन मछली है? देखा गंगा भैया,
गंगा, चल तुझसे कुछ बात करनी है, चल ना। अच्छा गंगा भैया। अरे गंगा, थारा तो ब्याह भी हो गया, सुना है थारी घरवाली बड़ी सुंदर है और किताबा भी पढ़े है। अपने बड़े भाई का तू ब्याह नहीं करवाएगा? मारो बड़ो भाई? कौन? क्यों, मैं थारा बड़ा भाई नहीं हूं क्या? ओ, ये मतलब है थारा। वैसे सोनकी के बारे में भी तो तुझे बहुत चिंता होगी, क्यों? सोनकी? वो तो अभी बच्ची है। अरे बड़े भाई को छोटी बहन तो हमेशा बच्ची लगे है, और सोनकी से तो कोई भी खुशी से ब्याह कर ले। देख मंगल, तू मेरा दोस्त है ना? हाँ हाँ हूं, तो क्या हुआ? तो फिर मेरी बहन का नाम अपने जबान पे कभी नहीं लाना। अरे तो बिगड़ता क्यों है गंगा? मैं तो ऐसे मजाक कर रहा था, मैं मजाक भी नहीं कर सकता क्या? अरे सोनकी, सारे भाई ने बुला तो बेटा। भैया, ओ भैया, बाबा बुला रहे हैं। क्या बाबा? देख बेटा, थारी लुगाई मारे खेत के वास्ते घड़ो पानी लाई है, पर आज मंगलवार ने मैं तो मारे खेत री सिंचाई को नहीं भाई। क्यों कि बुजुर्ग कहे कि बुद्ध काम शुद्ध, तो बुधवार ने सिंचाई कर सू। अब तू या बता कि इन एक घड़े पानी रो कई करा? बाबा, कोई नहाले? थे नहा लो। अरे नहीं रे बेटा, मारे जड़ा बूढ़ला तो जिन दिन मरे उन दिन नावे। हाँ। अच्छा अच्छा, सुनो, तू नहा ले। मैं? हाँ। नहीं भैया नहीं, मुझे तो सर्दी लग जाएगी। अच्छा, तेरी भाभी से कह दे वो नहा ले, हैं? अच्छा, तू गटे जावे हटिया। भगदाब मारा। ठीक दबा। भाभी कह रहे हैं वो मुकलावे से एक दिन पहले नहाई है। हाँ, अबे तो तू बच्चा, तू नहा ले सरसों पाँव तक। हाँ बाबा मैं नहाऊं सर से पाँव तक? अरे हाँ हाँ, कितना महीना हो गया तने नहायो कोनी, लुगाई थारी नहायोड़ी और तू नहावे कोनी, बात से बकरो है क्यों? और सब कहाँ है? बाबा और सोनकी रहमान चाचा के घर गए हुए हैं। वो वही खाना भी खावेंगे और सोवेंगे भी वही। सोवेंगे भी वहां? सोवेंगे भी वहां? खड़ा लाओ। लिखा, पत्नी को पति का झूठा खाना ही होगा। खा। तू भी। तू भी। पत्नी को पति का झूठा पीना ही होगा। अच्छा गौरी, तने कैसे पता कि मने बाजरे की रोटी और कड़ी भावे है? स्त्रियां अपने मर्दों के बहुत से भेद जाने हैं। तू स्त्री है तो स्त्री होने का सबूत है। पहले ओढ़नी काट।
बहुत चोखो है। अरे तुम्हारे शू शर्मावे है? देख सोनकी, वो कौन आवे है? जयराम जी की देवियों जी, मन ने कहा भारतीय गांव को यही रास्ता जावे है। नाक की सीध में चले जाओ, वो जो रेत का टिब्बा है ना, उसके उधर है। धन्यवाद। चल बेटा नाक की सीध में। वो था कौन? मैं बताऊं, जरूर डॉक्टर है, बच्चों को सुई चुभोने वाला। अरे खाकी कपड़े पहने था, जरूर फौज में भर्ती कराने आया होगा। हाय राम, कहीं तेरे भैया को ना फौज में भर्ती कर ले। जयराम जी की भारतीय गांव इसी कहने से। हाँ, इसी को कहते हैं भारतीय गांव। कुछ पीने को पानी उनी मिलेगा? अपनी छागल में पानी खत्म हो गया से। पानी इधर होएगा तो तुमको जरूर मिलेगा। देख भाया कटी पानी वानी में। अरे बैठो ना भाई। राम जी थाला भला करे। कटे से आया हो? पूरा 7 बरस हो गया, एक बूंद पानी नहीं पड़ी हो। और जगह भी यही हाल है। बस तुम यही समझ लो। पानी तो नहीं है, लुगाइयां पानी लेके अब तक नहीं आई। तो फिर यो क्या से? दूध। भगवान थाला भला करे। अच्छा मन ने ये बताओ, तुम जात के लोहार हो? नहीं जी, अरे हम तो खेती करने वाले हैं। बरखा हुई नहीं, सूखा पड़ गया, इसलिए हमको ये लोहार का धंधा करना पड़ गया। तुम सरकारी आदमी हो ना? हाँ? तो जरूर तुम वोट लेने आए हो। अरे वोट लेने तो सब आवे, और पानी देने कोई नहीं आता। तमने पानी मिलेगा और अवश्य मिलेगा। अरे कब मिलेगा? कैसे मिलेगा? वो ना मैं तुमने बताऊंगा। ये तुमने हमारी 22 कोप की मशीन बतावेगी। तो वो क्या हुए? वो बाबा बाबा मैं देखियो, ये जादू का तमाशा मैं देखियो, जैसलमेर में देखियो। छोरा छोरी के पीछे दौड़े हैं, छोरी छोरा के पीछे दौड़े हैं, छोरा गावे छोरी नाचे, बड़ा मजा आवे बाबा, बड़ा मजा आवे। ओ ताऊ की कमाओ बूझ नीचे बैठ जा। ए ताई तेरे हाथ जोड़ू, मरने का सलीमा उधर औरिया से। हमेशा की तरह इस बरस भी 26 जनवरी को नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया गया। राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन ने सलामी ली। हिंदुस्तानी फौज के बहादुर जवानों ने अपनी चुस्ती और फुर्ती से एक बार फिर दुनिया को बता दिया कि हमारी सीमाओं के रक्षक हर आने वाले खतरे के लिए तैयार हैं। न सिर्फ फौजी जवानों ने, बल्कि स्कूल की लड़कियों और बच्चों ने भी परेड में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। राजस्थान नहर पंजाब की दरियाओं के फालतू पानी से राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों की प्यास बुझाएगी। जहां आज सूखी बंजर धरती है, वहां कल पानी की रेल पेल होगी। और फिर इस उपजाऊ जमीन में अनाज उगेगा, जैसा सूरतगढ़ के सरकारी फार्म में उग रहा है, जहां इतनी फसल होती है कि उसे मशीनों से काटा जाता है। यह है राजस्थान का सुनहरा भविष्य। इस राजस्थान नहर योजना का काम आजकल बहुत जोरों से चल रहा है। हजारों मजदूर और सैकड़ों छोटे बड़े इंजीनियर मिलकर काम कर रहे हैं। ये लोग न सिर्फ राजस्थान
बल्कि उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और दूर के प्रांतों से आए हैं, जैसे ये नौजवान। मेरा नाम मोहन कौल है और मैं श्रीनगर से आया हूँ। हमारे कश्मीर में पानी की कोई कमी नहीं है, वहाँ सूखा नहीं पड़ता, अक्सर बाढ़ आती। फिर मैं यहाँ क्यों आया हूँ? शायद इसलिए कि हमारा मुल्क एक है। हिमालय की बर्फीली चोटियों से लेकर इस तपते हुए रेगिस्तान तक एक है। शायद इसलिए कि नहर तुम्हारे लिए और हमारे लिए एक चुनौती है, एक चैलेंज है। ये नहर वो सरस्वती नदी भी हो सकती है जो कभी इन रेतले मैदानों में बहती थी। ये नहर शीरी है जो फरहाद ने अपनी महबूबा के लिए पहाड़ों को काट कर बनाई थी। मैं तो ये नहर बनाने के लिए कश्मीर से आ गया हूँ, मगर तुम में से कई लोग अपने गांव से 100-200 मील चलकर भी नहीं आए। ये नहर तुम्हारा भविष्य, इसे तुम नहीं बनाओगे तो फिर कौन बनाएगा? मैं तुमसे सवाल कर रहा हूं, तुमसे और तुमसे। एकदम बकवास फिल्म है, न नाचे न गाना, सरकारी प्रोपोगंडा है, प्रोपोगंडा। आ आ आ आ ई ई ई ई उ उ उ उ। जरा ठहर, सुन, तो बाद में आ ई कर लेना। गौरी, तू तो किताबा पढ़े हुए हैं। वो इंजन ड्राइवर जो है, इंजन ड्राइवर नहीं, इंजीनियर। हाँ वो इंजीनियर। वो क्या कहियो कि ईरान में वो फरियाद नहीं, फरहाद। फरहाद वो एक लड़की से प्रेम करता था जिसका नाम था शिरीन। शिरीन, बहुत सुंदर नाम है। थी भी वो बहुत सुंदर। फरहाद उसे दिल से चाहता था। क्या हुआ? फिर ये हुआ कि फरहाद ने जब ब्याह करने को कहा तो शिरीन ने ना बोल दी। वो क्यों? कहीं वो उसे प्रेम ना करती थी? फरहाद से प्रेम जरूर करती थी, मगर अपने कबीले के लोगों से उसको ज्यादा प्यार था और उनके पास पीने को पानी नहीं था। अरे गंगा, पूछ तो, क्या उनके यहाँ भी बरखा नहीं हुए? क्या उनकी जमीन भी अपनी जमीन की तरह सूखी है? हाँ बाबा, अपन लोगों की तरह। तो फिर सो शिरीन ने कहा वो फरहाद से ब्याह करेगी, मगर जब वो पहाड़ को काटकर पानी की नहर उनके गांव तक ले आवेगा। तो क्या फरहाद ने ऐसे किया? हाँ, उसने अपना कुल्हाड़ा उठाया और पहाड़ों के पत्थरों को काटकर पानी की नहर बना दी। हमारे यहाँ भी ऐसा कोई होता तो कितना अच्छा होता। हमारे यहाँ है एक ऐसा आदमी। भैया, वहाँ से चिट्ठी जरूर लिखाना कि क्या नहर बनाने का काम लुगाइया भी करे हैं। अच्छा सुनो, अपनी भाभी का ख्याल रखना। गंगा, सलाम भैया। जीती रहो। मुझे भी अपने साथ ले चल। अगर मैं थारे को अपने साथ ले चलूंगा यूसुफ, तो थारे बाबा की ऊँटों की देखभाल कौन करेगा? हमारे घर वालों की खैर खबर कौन लेगा? जब तक यूसुफ की जान में जान है, तू फिक्र मत कर गंगा। कोई आंख उठाकर भी देखेगा, मैं सौरभ की आंख काट लूंगा। खुदाफिज गंगा भैया। खुदाफिज भैया। जीती रहो। खुदाफिज। बाबा जीतो रहे बेटा। देख बेटा, थन्ने मारी सौगन है, अब नहर रे पानी रे साथे ही गांव में पाछो आएगी, हैं? ठीक? शाबाश, जा रहमान चाचा री आशीष ले। जीता रहा बेटा, जीता रहा। देख बेटा, ये ऊंट लेता जा, जैसलमेर मेरे भाई के पास छोड़ दीजिए, स्टेशन के पास ही दूध की दुकान है उसकी। धन्यवाद चाचा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। क्यों मंगल, ये भी चल रहा है? हाँ, मैं भी जा रहा हूँ। दुनिया देख। चल। मंगल,
अच्छा वो तुम्हारे साथ चल रहा है, मिल के नहर बनावेंगे। नहर बनावेंगे? अरे मैं तेरे जैसे पागल थोड़े ही हूं जो सिनेमा की परछाइयों की बातों पे आ जाऊं। और नहर, उससे तो मेरी पुरानी दुश्मनी है। नहर से दुश्मनी? भला क्यों? लंबी कथा है, फिर कभी कहूंगा। पता नहीं तुझे नहर से इतना बैर क्यों है। मैं तो इतना जानू हूं कि बालू माँ, बंजर धरती माँ कभी फूल ना खिले हैं। बाबा कह रहे हैं कि 2 बूंद पानी में हमारी जान है। तू चल मारे साथ मंगल। ना भाई, मैं तो अपने ही रास्ते जाऊंगा। पर याद रख गंगा, बालू में जो पानी दिखाई देवे है वो नजर का धोखा है, और ये नहर, ये भी ऐसा ही नजर का धोखा है। मैं जिधर जा रहा हूं उधर माल है, पिसा है। पिसा होगा पर पानी नहीं है। अरे मूर्ख, पानी भी है। 5 रुपए में 1 पकाल पानी की बिके है। जिसकी जेब में पिसा है उसे कहीं भी पानी की कमी नहीं। बोल, तू भी चले हैं मेरे साथ? ना भैया, मुझे तो थारी बातों से डर सा लगे है। तो फिर जा, रेत के टिब्बों को खोद खोद कर जान दे दे। तेरा रास्ता वो है और मेरा रास्ता ये। पर याद रख गंगा, बालू में जो पानी दिखाई देवे है वो नजर का धोखा है। सारे गांव माँ मारे भैया जैसा जिगरे वाला एक भी माँ का लाल नहीं था जिसने उस लंबू इंजीनियर की बात सुनी और चल हो गए नल बनाने। अरे बेटो गंगो है भैया सुन। सब चुप क्यों हो? तुम समझते हो मैं मैदान से भाग के आया हूं? मैं बस एक रात के लिए वापस आया हूं। वो जल्दी मां मैं कुछ भूल गए हो बाबा। सारा गांव में मारी नाक कटवा दी, कहीं भूल गया तुम? बाबा मैं फिर भूल गया। भूल गया। हाँ याद आ गया बाबा, मैं मारी तलवार भूल गया। राजपूत बिना तलवार कहीं नहीं जाए। तू राजपूत नहीं, राजपूत होता तो कालो मुंह लेने वापस नहीं आता। मैं तलवार से खोदेला के कुदाल से। ये भी ठीक है बाबा, मैं मुंह अंधेरे निकल जाऊंगा, किसी को पता नहीं चलेगा। लेकिन अभी मुझे कम से कम 2 रोटियां तो खा लेने दो, बड़ी भूख लगी है। आज मैंने बहुत भूख लगी है। सुन की मैं तो जाऊं, मारो तो दम घुटे।
ठहर सोनकी, वो कहानी तो सुनती जा जो मैं तुझे सुनाने वाली थी। कहानी? अरे वाह, सुनाओ ना भाभी, सुनाओ। बहुत दिनों की बात है। एक राजपूत महारानी थी जो बड़ी सुंदर थी और अपने पति से बहुत प्रेम करती थी। बिल्कुल जैसे गौरी और मारा प्रेम है। दूसरे किसी राजा ने अपनी फौज लेकर राजधानी पर हमला कर दिया। तब तो अपने देश और राज की रक्षा के लिए महाराजा को भी जंग की तैयारी करने पर मजबूर कर दिया। अगरचे उसका दिल महारानी को छोड़कर जाने को नहीं चाहता था। जैसे हमारा मन नहीं चाहता कि मैं गौरी को छोड़कर कहीं भी जाऊं। वो मुश्किल से ही राजधानी के दरवाजे तक पहुंचा कि उसने अपने घोड़े का मुंह वापस शहर की तरफ मोड़ दिया। बिल्कुल मारे जैसा। मगर महारानी ने उसे अपने रंग महल में आने से रोक दिया और कहा, राजपूत मां के बेटे हो तो जाओ, युद्ध करो, दुश्मनों का मुकाबला करो। वो शहर के बाहर निकला ही था कि एक हरकारा अपनी महारानी के पास भेजा। हैं? भला हरकारे को क्यों भेजा? हरकारे ने महारानी से कहा, महाराज कहते हैं अपने प्रेम और वफादारी की एक निशानी दीजिए। महाराज को निशानी चाहिए? महारानी ने हरकारे से कहा। तो लो, जो मैं दूं उनके हजूर में पेश कर देना। फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ महारानी ने म्यान से तलवार निकाली और अपने हाथों से अपना सर काट लिया, जिसे हरकारा अपने साथ महाराजा के पास ले गया। तो ये थी महारानी की प्यार की निशानी। नहीं गौरी नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं बिना तलवार के चले जाऊंगा। तुम तलवार के बिना तो जा सकते हो, मगर तिलक तो लगवाते जाओ। ये जय तिलक है, याद रखना। ये मेरा खून है और तुम्हारी इज्जत। हुकुम साहब, एक अजीब सा आदमी अंदर बैठा है, कहता है साहब से ही मिलके जाऊंगा। अच्छा, देखता हूँ। जयराम जीरी साहब। कौन हो तुम? नौकरी चाहिए तो किसी असिस्टेंट इंजीनियर से मिलो, ठेकेदार के पास जाओ। बड़े आदमी होना साहब, इतनी जल्दी मालों ने भूल गया? भूल गए? क्या मतलब? कौन साहब, आपने मालों को यहाँ बुलवाया तो मैं हाजिर हो गया। अब बोलो क्या करना है? मैंने तुम्हें बुलाया था। तुम भूल कर रहे हो या कुछ दारू वारू पिए हुए हो? दारू? राम 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 राम, गंगा सिंह दारू वारू को ना पीवे हैं। रहमान चाचारी गायरो दूध पीवे हैं। हाँ, ये तुम ऑफिसर लोगों की अजब ही बात है। तोते की तरह आंखें फेर के क्यों हो कि तुम कौन हो, क्या चाहिए, जैसे जानते ही नहीं। सच मानो, मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा। लो जी, देखा ही नहीं। उस दिन कई जोर जोर से कह रिया था, आओ और हमारे साथ मिलकर राजस्थान री नहर बनाओ, अपना भविष्य बनाओ। मैं थारा इंतजार कर रहा हूं, थारा और थारा। तुम्हारा मतलब है तुमने मुझे उस फिल्म में देखा था? फिल्म? फिल्म? हाँ हाँ, गए सोमवार ने फिल्म हमारी गांव में आई और फिल्म में तुम आए साहेब और तुमने कहा आओ, सो मैं आई गयो। अच्छा, आ गए हो तो बैठो बैठो बैठो, डरो नहीं। अरे बैठो। जानते हो फिल्म कब बनी थी? 4 बरस हुए और अब पहुंची हो तुम्हारे घर में। क्या कही हो साहब? कुछ नहीं। जानते हो, उस फिल्म में तो मैंने ऐसे जोश में आके कह दिया था, फिर भी मुझे सुनकर आज तक कोई भी काम करने नहीं आया। तुम पहले आदमी हो जो मेरी वजह से आए हो। इसका मतलब है कि तुम भी मेरी तरह बुद्धू हो। ए साहब, बुद्धू गाली मती दो। अच्छा भाई, अब तो तुम्हें काम देना ही पड़ेगा। क्या नाम है तुम्हारा? गंगा सिंह बलधारी। गंगा सिंह बलधारी सिंह, साकिन, भारतीय गांव।
अच्छा तो फिर गंगा सिंह बल्दहरी सिंह साकिन भारतीय गांव क्या काम करना चाहते हो? साहब मैं तो वही करूंगा जो फरियाद ने, हमारा मतलब है फरहाद ने किया था। हमारी गौरी कह रहे हैं कि पहाड़ की छाती चीर के नहर निकाली थी उसने। यहाँ पहाड़ों को नहीं, रेत के टीलों को काट कर नहर बनानी। कहो ट्रैक्टर चला सकते हो? ट्रैक्टर? वो कौन सा जानवर हो गए जी? मैं तो फकत गधा हाँक सकूं। अच्छा तो फिलहाल तुम गधा ही हाँको, वही तुम्हें सिखाएगा कि ट्रैक्टर कितने काम का जानवर है। गधे वाले, थारा नाम क्या है? गंगा सिंह वलधारी सिंह साकण भारतीय गांव। थारी एक चिट्ठी आई है, कब से काम कर रहे हैं? साहब 1 महीने से ज्यादा हो गया है। किसी गौरी की चिट्ठी है? ले पढ़ ले। हमारी घर वाली की चिट्ठी थारे सामने थोड़ी पढ़ूंगा। मुश्किल यह है अब ये चिट्ठी मैं पढ़ूंगा कैसे? साहब मैं आऊं? कौन? ओह गंगा सिंह, आओ बैठो। नहीं साहब मैं खड़ा ही ठीक हूं। क्यों, क्या हुआ? अरे भाई बैठो ना। आप ऑफिसर है साहब, मैं गधा हाँकने वाला मजदूर। आप ब्राह्मण, मेरी जात भी छोटी है, मैं आपके बराबर कैसे बैठ सकूं? क्या पुराने जमाने की बातें कर रहे हो? हम दोनों की जात बिरादरी एक है, फर्क इतना है कि तुम गधा हाँकते हो और मैं ट्रैक्टर हाँकता हूँ और दूसरों को ट्रैक्टर चलाना सिखाता हूँ। बैठो भाई। बैठो? हाँ हाँ बैठो। आप हुक्म देते हैं तो बैठ जाता हूँ साहब। कहो काम क्या चल रहा है? काम तो बस गधे की चाल चल रहा है साहब। अब गधे और ट्रैक्टर में फर्क मालूम हो गया ना? हाँ साहब, ट्रैक्टर तो ट्रैक्टर ही है, क्या फटाफट फटाफट चलता है। और गधा? गधा तो बस गधा ही है। तुम तो बड़े समझदार हो तो यारो। अब तो तुम्हें भी ट्रैक्टर चलाना सिखाना ही पड़ेगा। सच सिखाएंगे साहब? बिल्कुल सिखाऊंगा। अब बोलो क्या काम? जी हमारी घरवाली की चिट्ठी आई, मैं किसी और से पढ़वाऊंगा तो सब मेरा मखौल उड़ाएंगे। कृपा कर आप पढ़ी दो ना। अच्छा लाओ, इस बार तो पढ़ दूंगा, लेकिन तुम खुद लिखना पड़ा क्यों नहीं सीख लेते? ये तुम्हारी घरवाली का अपना लिखा हुआ है? हाँ साहब, वो तो पूरी मास्टरनी है। फिर तो और भी शर्म की बात है कि तुम अनपढ़ हो। अच्छा सुनो, तुम्हारी घरवाली लिखती है, मैं रोज भगवान से प्रार्थना करूं हूं कि तुम्हें राजी खुशी रखे। तुम्हारे पिताजी कुशल हैं, सुन की तुम्हें बहुत याद करे हैं। रहमान चाचा के यहाँ भी सब राजी खुशी हैं। सगरा गांव तुम्हारे गुण गावे है और हम सब भगवान से यही प्रार्थना करे हैं कि तुम नहर लेकर जल्दी घर लौटो। हाँ एक बात और, अब जाड़े का मौसम आ रहा है, रातें लंबी और सूनी हो गई हैं। तुम्हारी घरवाली गौरी। साहेब ये जाड़े का मौसम, लंबी सूनी रातें, या अपने आपके मन से तो नहीं घड़ा है ना? ये जानना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। हाँ साहब बहुत जरूरी है। तो फिर खुद लिखना पढ़ना सीखो, तब मालूम हो जाएगा। अब तो सीखना ही पड़ेगा। अरे नीचे बच्चे जैसी लिखाई में कुछ और लिखा है। वो हमारी सोड़ की ने लिखा होगा, वो गौरी से लिखना पढ़ना सीखती है ना। क्या लिखा है साहब? अगर उस लंबू इंजीनियर साहब से मिलो तो कहना कि एक दिन मैं भी वहां आऊंगी। सोण की। ये लंबू इंजीनियर कौन है? क्षमा करना साहब, इसने आपको लिखा है। ये बहुत ही नटखट है मेरी सोण की। इसमें क्या शक? लंबू इंजीनियर। लंबू इंजीनियर? क्या मैं सचमुच इतना लंबू हूं?
कुलवंत सिंह इधर आओ, जरा इधर संभालो। नमस्ते। नमस्ते। कई दिन से आप ताश खेलने क्लब नहीं आए? अरे भाई फुर्सत ही नहीं मिलती। सुना है सारा वक्त आप गंगा सिंह को कुछ ना कुछ सिखाते रहते हैं। आखिर क्या खास बात है इस आदमी में? ये एक आदमी नहीं है, एक निशानी। मुझे इसमें लाखों करोड़ों आदमी काम करते नजर आते हैं। देखो कितने प्यार से अपना ट्रैक्टर साफ कर रहा है, जैसे कोई राजपूत रणवीर अपनी तलवार तेज कर रहा हो। पता नहीं इस समय गांव में क्या हो रहा होगा। ओहो! 10 मील दूर कुएं पे क्यों जाओ हो? मैं थारे वास्ते पानी यही लाया हूं। छोड़ के चला, तू भी पानी ले लेना। मंगल सिंह, ये पानी किसकी वजह से लाया है? काके, जेब में पीसा होना चाहिए। पानी बहुत है दुनिया में। भीकू काका, हेवी ना हेलो। वहां तो घर वाली 10 कोस से घड़ा भर थी और यहां सरकार खुद मोटर कार्ट में पानी भर के लावे है। Hitachi's new TRK W1W has a